देखिएगा आज मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूं। ढेर सारा आइटम ले आया हूं। कितना आइटम लाया हूं आज। यह वीडियो उन लोगों के लिए है क्योंकि कई बार मैंने देखा है कई विद्यार्थी कहते हैं सर मुझे फार्मूले नहीं याद रहते हैं। आज मैं आपको शपथ दिलाता हूं कि आज के बाद तुम अगर फार्मूले भूलना भी चाहोगे फिर भी नहीं भूलोगे। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग सूत्र पढ़ने वाले हैं। फार्मूले किसके पढ़ेंगे हम लोग वैल्यूम आयतन के पढ़ेंगे। जो वैल्यूम है चैप्टर आयतन उसका पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले घन के सूत्र पढ़ेंगे, घनाभ के पढ़ेंगे, बेलन के पढ़ेंगे और शंकु के पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अब ये घन है। अब घन के लिए मैं क्या लाया हूं देखिएगा। ये घन जब आप ऐसे रखेंगे घन में अगर पूछा जाए कितने कोने होते हैं तो घन में कोने कितने कहेंगे आप। घन में कोने होते हैं 8 कोने। जैसे इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने लो बाहर जो परत आपको दिख रही है इस पे 4 कोने और बैक में भी इसके 4 कोने। तो कोने कितने हो जाते हैं इसमें 8 कोने होते हैं। अगर बात की जाए कि सतहें कितनी है तो 1, इसके नीचे 2, फ्रंट पे 1, इसके बैक में 2, दोनों सब साइडों में। तो कितने फलके हैं कहेंगे आप 6 फलके होती हैं। अब घन का मतलब क्या होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ये वाली जो ऊंचाई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। कहने का मतलब है यदि लंबाई x हो जिसकी ऊंचाई भी x हो और चौड़ाई भी क्या हो x हो, जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग घन कहते हैं। तो अब बात आएगी सर घन तो ये बन गया, तो अब इसका आयतन क्या होता है। अगर बात किया जाए आपसे घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अर्थात कह सकते हो आप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो उसका वैल्यूम निकल आएगा आयतन। तो क्या हो जाएगा, अब हमने लंबाई को भी x माना है, चौड़ाई को भी x माना है और ऊंचाई को भी x माना है, तो कह सकते हो x क्यूब। या इसे अपनी भाषा में कहना चाहो इसे आप भुजा कहेंगे ना तो कह सकते हो ब्रैकेट में, या इसे आप भुजा क्यूब। तो बताइएगा घन का आयतन, ये जो घन आपका बना है इस घन का आयतन कितना होता है तो आप कहेंगे भुजा क्यूब। ठीक है, इसका एक और सूत्र बन के आएगा। दूसरा पूछा जाएगा इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपसे ये पूछा जाएगा। देखिएगा आपसे कहा जाएगा, बताइएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है। अर्थात ये क्या है, इसी को पृष्ठ कह रहे हैं, अर्थात ये फलक है ना। तो हमने बताया था घन में कितनी फलक होती हैं तो आप कहेंगे सर 6 फलके होती हैं, अभी बताया था। अगर अब एक फलक ये दिख रही है, यदि इसको अलग आप बनाना चाहें तो कहीं इस प्रकार बन करके आएगी। और जब इस प्रकार एक फलक बन करके आएगी तो इसमें सिर्फ 2 भुजाएं होती हैं, एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। तो हमने लंबाई को भी x माना है, चौड़ाई को भी x माना है। तो इस जो ये फलक दिख रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका तो क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात x गुणे x, अर्थात x स्क्वायर। तो कह देंगे आप कि जो घन है उसके एक परत का देखोगे x स्क्वायर हो गया। हमें निकालना है पूरे घन, इस पूरे घन का क्षेत्रफल। तो ऐसी परतें कितनी हैं तो आप कहेंगे ऐसी परतें तो घन में 6 हैं, क्योंकि अभी हमने बताया है। तो लिखेंगे 6 गुणित में एक परत का क्षेत्रफल, 6 गुणे एक परत का क्षेत्रफल या एक सतह का क्षेत्रफल कह सकते हो। तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, कहेंगे x स्क्वायर, या कह सकते हो अपनी भाषा में भुजा स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 6 गुणे भुजा स्क्वायर।
या हमने x माना है लंबाई को, तो आप लिख सकते हो 6x²। लेकिन एक बात को और याद रखना, लंबाई किस में मापोगे? सेंटीमीटर। अगर मान लेते हैं, जो मूल इकाई मान लेते हैं उसकी सेंटीमीटर है, फिर आप क्या कहेंगे? तो इसकी भी मात्रक सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर। जब 3 बार सेंटीमीटर आएगा तो मात्रक हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहां पर देखिएगा भुजा कितनी बार आई है? स्क्वायर है, 2 बार, तो हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात 6x² सेंटीमीटर स्क्वायर। या कह सकते हो, यदि आपको मीटर दिया होगा तो आपको मीटर स्क्वायर कहना पड़ेगा, इसलिए यहां पर सूत्र में आप कह लीजिएगा इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई। तो फ्रेंड्स हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? इकाई स्क्वायर। ये मात्रक भैया, इसको भी याद रखना है। यदि पेपर में 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, तो 3 नंबर के सोल्यूशन पर होगा, 1 नंबर वो मात्रक की वजह से काट लेगा आपका। आंसर पूरा हूबहू सही लिखा होगा, यदि आपने मात्रक नहीं लिखा तो 1 नंबर एग्जाम में काट लेगा। तो इसलिए बहुत आसानी से, बहुत बारीकी को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिएगा, तो इस प्रकार आपको घन के 2 सूत्र होते हैं, दोनों आपको सूत्र पता हो गए। तो घन का आयतन क्या होता है? जो भुजा होती है, भुजा को 3 बार गुणा किया जाता है, क्योंकि घन में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब या x क्यूब कह सकते हो। यदि कहा जाए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर याद रखना पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कह दिया जाए संपूर्ण पृष्ठ, तो ये समझ लेना कि एक ही बात कह रहा है। सॉरी, तो हो जाएगा क्या? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो अब देखिएगा, इस घन 2 घनों को आपस में जोड़ करके एक मैंने बनाया है घनाभ। और 2022 में इस घनाभ से क्वेश्चन आया था, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर देकर गया था बच्चों को, बहुत आसान तरीके से। पेपर में देखिएगा, पेपर में क्या आया था? पेपर में कहा गया था कि एक घन जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनकी 2 संलग्न सतहों को आपस में मिला करके एक घनाभ बनाया जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइएगा। देखिएगा, इसे हमने क्या माना है? आप कहेंगे इसे हमने घन माना है। तो यदि हम 2 घनों को आपस में मिला दें, लो मिला दिया, तो अब इसे आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जी ये घनाभ दिख रहा है। लो देखो, ये था घन, 2 को मिला दिया, उससे घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ बन गया है। अब जब ये घनाभ बन गया है, तो अब बताइएगा क्या इसकी चौड़ाई बदली? आप कहेंगे नो सर। ऊंचाई बदली? आप कहेंगे नहीं, जितनी घन की थी उतनी ही है, सिर्फ क्या बदला? लंबाई। पहले अगर x थी तो अब 2x, पहले 1 मीटर थी तो अब 2 मीटर, क्योंकि 2 बार हो गया वही। सिर्फ और सिर्फ क्या परिवर्तन हुआ? लंबाई दोगुनी हुई, ऊंचाई और उसके चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग यहां पर भी। तो इसका आयतन, इस वाली आकृति की बात हम लोग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन है, इसकी भुजाओं को मान लेते हैं। लंबाई को हम L से, जो L क्या है, हमने L को लंबाई मान लिया है, और B को ब्रॉड चौड़ाई मान लेते हैं, और H को ऊंचाई मान लेते हैं। तो ये लंबाई हो गई L। ये देखिएगा, ये इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे चौड़ाई। या ये देखिएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? चौड़ाई। चौड़ाई को क्या माना है? आप कहेंगे B, और ऊंचाई को माना H। तो इसमें क्या ऊंचाई हो गई? ये वाली। तो ऊंचाई क्या है? H। देख लीजिएगा, तो इसको हमने पूरी क्या मान ली है? L। ये क्या है? आपकी ऊंचाई। और ये जो ऐसा करने पर दिख रहा है, ये तिरछा, ये इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? B चौड़ाई। ये चौड़ाई है। तो अब इस पूरे घनाभ का हमें निकालना है आयतन। तो अब घनाभ का आयतन क्या होगा? तो अभी देखिए, घन में हमने क्या किया था? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां पर भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम कहेंगे यहां पर भी
L गुणे B गुणे H, या कह सकते हो LBH। L क्या है? लंबाई, B क्या है? चौड़ाई, और H क्या है? ऊंचाई। तो अगर घनाभ का आयतन निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों भुजाओं को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहां मात्रक इसका भी क्या होगा? घन इकाई होगा, या इकाई क्यूब कह सकते हो, क्योंकि 3 बार भुजाएं आई है। इसका मात्रक इकाई, इसका भी इकाई, इसका भी इकाई, तो हो जाएगा घन इकाई या इकाई क्यूब। घन इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा, अगर आपको मात्रक मान लीजिएगा भुजाएं सेंटीमीटर में दी होंगी तो आप कहेंगे घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। परेशान नहीं होना है, यदि आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद आप इन सूत्रों को नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसीलिए देखिए मैं कितना मटेरियल सारा लाया हूं। ये सब आपको ना भूलने के लिए ही लाया हूं। आधा घंटा लगाया था इन सबको मटेरियल बनाने में। मैंने सोचा आज कि इस बार वैल्यूम चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़कर नहीं भागेंगे, भूलेंगे नहीं। जब तक आप पढ़ेंगे आपको सबसे सरल वैल्यूम चैप्टर ही लगेगा, मैं आपको एक गारंटी देता हूं। चलिए, तो घन का आयतन निकला LBH, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब हम निकालते हैं, पेपर में आता है जो घन नहीं फ्रेंड्स, ये घनाभ की बात कर रहे हैं हम। घन का काम खत्म। अब घनाभ पेपर में पूछा गया था, घनाभ जो बनकर तैयार हुआ था, दो घनों को मिलाने पर जो घनाभ बना था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, अब थोड़ी सी दिमाग लगाओ, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये क्या हो गई? एक पृष्ठ, ये 2 पृष्ठ, इसके बैक में एक पृष्ठ, मतलब ये फ्रंट पे, इसके बैक में एक, तो 2 ये हो गई। ऊपर है तो इसके जस्ट नीचे 2 ये हो गई, साइड दोनों। तो इसमें भी कितनी सतहें होती हैं या फलकें होती हैं? तो फ्रेंड्स कहेंगे इसमें भी 6 सतहें होती हैं। एक सतह का क्षेत्रफल कैसे निकला जाएगा? अब इनके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इसमें कहीं धोखे से ये मत कर देना कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर, सब कुछ बंटा ढेर हो जाएगा। सोच देखो, जितनी बड़ी ये दिख रही है ठीक है, उतनी बड़ी ये भी दिखेगी, लेकिन थोड़ा सोचो, क्या ये वाली उतनी बड़ी दिख रही है? नो, सारा काम गलत। इससे आपने L कहा है, इसे आपने L कहा है, इसे आपने H कहा है, इसे आपने क्या कहा है? इसे आपने B कहा है, चौड़ाई। जो इस वाले का अगर निकालेंगे, इसको हमने क्या माना था? इसको B माना है, इस वाले पूरे को L माना है, इस वाले को हमने H माना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आप कहेंगे L को H से गुणा कराइएगा, तो L को H से गुणा करा दिया, लिख दीजिएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिएगा, इन 6 परतों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस वाली परत का क्षेत्रफल कितना आया? L गुणे H आ गया, अर्थात लंबाई गुणे ऊंचाई। लिख देते हैं। अब बताओ इसका जितना क्षेत्रफल होगा, क्या इसी के बिल्कुल उलट इस साइड का पूरा? देखिएगा फ्रेंड्स, क्या इसका उतना क्षेत्रफल नहीं होगा? कहेंगे जी सर, इसका और इन दोनों का फ्रंट में सेम सेम होगा, तो कह सकते ये कितनी बार आएगा? 2 बार। तो क्या आ गया? 2, जिसका क्या हुआ? LH, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, अभी ब्रैकेट लगाएंगे, L गुणे H प्लस। अब इसके बाद कहेंगे सर ये तो फ्रंट का हो गया, बैक का निकलाया, और ऊपर वाले निकालिएगा इसका। देखो ये क्या है? L लिखा है, ये L है, ये क्या है? इसे B लिखा था, ये B है, तो L और B गुणा कराओगे तो क्या आएगा? LB, अर्थात क्या कर सकते हो? LB, लंबाई और चौड़ाई। तो एक फ्रंट इसके नीचे भी है, तो इसमें भी कह सकते हो 2 है क्या? L गुणे B। अब ये निकला है, बैक में निकला है, फ्रंट निकला, बैक का निकला है। अब 2 साइड बचे, एक साइड का निकाल लेते हैं। चौड़ाई ये है, चौड़ाई B, ऊंचाई H, तो क्या आ जाएगा? BH या HB। तो ये भी कितने हैं? 2, तो कह दीजिएगा 2HB। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसको सही कर लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे, तो देखिएगा LH आ जाएगा, प्लस LB आ जाएगा, प्लस HB आ जाएगा। तो कहने में देखो लंबाई ऊंचाई, लंबाई के साथ चौड़ाई, और फिर आपस में क्या? चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका निकल आया
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आज का तीसरा चित्र हमारा है बेलन। ठीक है फ्रेंड्स, ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रख कर देते हैं। पूछ लो, कमेंट करके बताइएगा आपको कहां पर प्रॉब्लम आई। अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो हमसे पूछ लेगा, मैं अवश्य उसे बताऊंगा। कमेंट कर देना आप लोग कि सर मुझे यहां नहीं समझ में आया। ये भैया बेलन, कहो तो इन दोनों आकृतियों को मिटा दो। चलिएगा, थोड़ा मेरी बात को समझिएगा। ये बेलन है और कहेंगे सर बेलन के लिए आप आकृति कौन से लाए? ये देखिएगा, ये क्या है? बेलन। दिखाना बेलन। अब देखो यहां पर आप समझिएगा बेलन। तो अब बेलन में क्या क्या होता है तो देखिएगा, बेलन और शंख, यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में आपके। आप चाहे कमीशन की तैयारी करना आगे, वहां पर भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है अब बेलन। तो बेलन में हमें क्या क्या दिख रहा है, पहले इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो बेलन में एक ये आधार है। अच्छा, अगर आपको ये दिख रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे क्या गोला कहेंगे ना, इसे हम लोग वृत्त कहेंगे। जो ये होता है वृत्त और गोला, इन दोनों के फॉर्मूले मैंने पहले एक वीडियो में बना चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाइएगा, वहां पर क्लिक करिएगा, सीधा वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्षेत्रफल मैं बता चुका हूं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। अगर इसका पाई आर स्क्वायर है, आर क्या है? यहां से यहां तक की ये दूरी, त्रिज्या, ये यहां से, ये देखो गोला बना है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या आर। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक ये है, इधर भी वही हूबहू है, इसकी भी त्रिज्या यहां से तक कितनी है? आप यार, ठीक है, यहां तक कुछ दिक्कत है? अब देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन बनेगा बेलन का। देखिएगा, बेलन को अगर आप खड़ा करेंगे, देखिए मेरी बात, ये लो, बेलन को मैंने खड़ा कर दिया। ठीक है, तो कहेगा बेलन के आधार की त्रिज्या। ठीक है, या बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन में कितने आधार चाहिए? इधर को खड़ा कर दो, चाहे आप ऐसे खड़ा कर दो, दो आधार मान लीजिए होते हैं, किसी एक छोर को खड़ा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या याद रखना है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, बेलन के वैल्यूम से बनेगा, आयतन से, या तो बेलन के सरफेस एरिया से बनेगा, वक्र पृष्ठ से बनेगा, या तो फिर टोटल सरफेस एरिया से, संपूर्ण पृष्ठ से बनेगा क्वेश्चन। तीनों फार्मूलों को बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि कई बार मैं इसके लिए लिखा इस प्रकार का पेपर दे देगा और कहेगा इसे मोड़ करके एक बेलन बनाया जाता है, इस प्रकार के मोड़ा जाएगा। सोचो, लो बना देते बेलन, लो बना दिया बेलन। अब कहेगा, अब आपको समझ नहीं आता इसकी त्रिज्या कैसे निकलेगा, क्योंकि वो एक पेज जो आकृति देगा उसकी लंबाई चौड़ाई दे देगा, और आप परेशान, बेलन की क्या त्रिज्या निकलेगी, बच्चा छोड़ आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आज के बाद कभी छूटेगा क्वेश्चन नहीं। देखो, तो पहली बात में समझिए, इस जो एरिया को, जो रोलर का पहिया होता है, जब यूं चलता है, जो मिट्टी को बराबर करता है, इस वाले को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ। ये वाले को हम लोग क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ। ये वाला, जो ये वाला एरिया है, ये वाला, इसे आप लोग क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ, जो मिट्टी पे घिसलता है। ठीक, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? लिखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ये बेलन कैसा है? ये ठोस बेलन की बात कर रहे हैं, दिमाग में रखना, खोखला बेलन। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ये खोखला बेलन है। खोखला बेलन जब लाएंगे अगले फिगर में तो ये खोखला ही लाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है? ये वाला सरफेस एरिया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? कहेंगे 2 पाई आर एच। अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जो है कैसे बना होगा? ये क्या है? इसे आप कहेंगे, बताइए क्या है ये? इसे आप कहेंगे ये वृत्त है, वृत्त। ठीक है, और अगर इस वृत्त की सिर्फ ये जो चारों ओर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर इसे परिधि कहा जाता है। तो अच्छा बताइएगा, अगर आप कहेंगे इसे परिधि कहते हैं तो फिर हम पूछेंगे इस परिधि का
सूत्र परिधि होती क्या है, तो आप कहेंगे अगर इसकी त्रिज्या r मान ली जाए तो परिधि होती है 2 पाई r। अब सोचो ये एक चूड़ी जो होती है, चूड़ी में ध्यान नहीं रहा, वरना चूड़ी भी लेकर आते और आपको आज चूड़ी भी दिखाते, लेकिन मेरे पास एक आकृति समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे। ये देखो चूड़ी ही समझो, लो अभी आपको लगता है ये मान लीजिए सकरी है, हेलो ऐसे मैं टैग लाऊं, ये देखो रख दिया, इस वाला ये देखो व्रत क्या आकार दिख रहा है, यहां से ये वाली जो, इसे आप क्या कहेंगे 2 पाई r परिधि। अब देखो बेलन में बेलन जमा करता हूं मैं, चला जाऊंगा, लो ऐसे ऐसे, लो ऐसे चला जाओगे आकृति, और अंत में देखिएगा आपको इस प्रकार की एक आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। जो आकृति में तैयार हो, लो इतनी बड़ी मान लो आ गई। तो ये क्या थी, परिधि में 2 पाई r में ये उसकी ऊंचाई बढ़ गई है, क्योंकि जब हमने इसको ये निकाला था तब इसकी ऊंचाई नहीं ले रहे थे, अब ऊंचाई बढ़ा दी तो अर्थात h से गुणा हो गया। तो कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठ बेलन का क्या होता है, यदि परिधि में h से गुणा कर दिया जाए, अर्थात 2 पाई r और h। अब देखिएगा वक्र पृष्ठ है, दिमाग में रखना कि कभी कभी कह देगा बेलन का वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह देगा, वक्र पृष्ठ नहीं कहेगा तब भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तब भी दिमाग में आ जाएगा कि खड़ाक से कि इसी का जिक्र वो कर रहा है, तो खड़ाक से आप कितना कह देंगे 2 पाई r h। और जब भी क्षेत्रफल दिख जाए, चाहे वो बेलन का हो, चाहे वो आयतन का हो, चाहे वो घन का हो, चाहे वो घनाभ का हो, चाहे वो वृत्त का हो, सीधा उसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। नोट कर लीजिएगा, मैं भूलने नहीं दूंगा, कितने भी कोशिश करो आप भूलने की, ठीक है। तो क्या होगा मात्रक वर्ग इकाई। हम लोग ये आकर पढ़ रहे, दिमाग में रखना है। चलो अब हम बात करते हैं बेलन का क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, अब बेलन का आयतन लो। बेलन का आयतन, अब देखो आयतन निकालना है, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। देखो यही है बेलन। जब हमने ये लिया परिधि, परिधि क्या थी 2 पाई r, इसको हमने ऊंचाई से गुणा किया तो वक्र पृष्ठ निकला। लेकिन ये अगर हम लेते हैं ये वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल जो ये वृत्त होता है इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। यदि इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है और इसी को बहुत सारे रख करके एक बना दी गई आकृति जिसके अंदर पानी भरा जाता है, वही तो उसका आयतन निकलेगा। तो कहने का मतलब है इसको बड़ा करके ऐसे खींच करके लाओ, इतना बड़ा बना दिया जाए, लो ये क्या बन गया आपका, आप कहेंगे सर ये बेलन बन गया है। इसके अंदर यही तो, इसके अंदर ये जो है यही तो वैल्यू कहा जाएगा। इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है, वो उसका जिसमें भरा जा रहा वो आयतन ही तो है। तो अब आप कहेंगे पाई r स्क्वायर को, अगर इसकी ऊंचाई ही इसमें बढ़ गई है, ये पहला भी था इसका क्या था पाई r स्क्वायर, इसको ऊंचाई बढ़ा दी गई है कितनी h, तो h, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। बताओ समझ में आ रहा है। चल यदि वीडियो अच्छा लग रहा है एक वादा करो हमसे, क्या यह वीडियो आप अपने सभी मित्रों के पास भेजेंगे कि जिससे उनको भी ये लगे कि हाँ सर ने अच्छे से समझाया है या नहीं समझाया है, और वो भी सीख जाएंगे। कभी ये मत सोचना कि हमें समझ में आ गया, मैं अपने पड़ोसी को मत दिखाऊं, नहीं तो उसको भी आने लगेगा। क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है, बांटने से चुकती नहीं है। वो तो अशिक्षित लोगों का कार्य है कि शिक्षा मत बांटो, चुकेगी नहीं, मतलब चुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जितना शिक्षा का विस्तार करोगे उतना ही आपको शिक्षा और आएगी। चलिएगा ये आयतन, तो अब आयतन आ गया तो दिमाग में, चाहे बेलन हो चाहे खोखला बेलन हो, चाहे गोला हो चाहे आयतन हो चाहे शंकु हो, अगर आयतन कह देता है तो घन इकाई या इकाई क्यूब, तो क्या हो जाएगा घन इकाई। चलिएगा तो आयतन भी सीख लिया। आयतन का मतलब इसके अंदर कितना पानी आ रहा दिमाग में आना चाहिए।
अब एक और पूछता है संपूर्ण पृष्ठ जितना इसमें दिख रहा है, ये सब, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, पूरे को बताओ क्या है, यही है संपूर्ण पृष्ठ। लिखो तीसरा सूत्र, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या कह देगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर भी परेशान नहीं हो रहा, वो यही कह रहा है। अब कितना आसान है, कहेंगे सर जी ये एक हम कहेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है तो ये दिख रहा है, तो कहेंगे सर ये तो पता है क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कहेंगे पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्थात ये क्या हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है 2 पाई आर एच। बस, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, अर्थात वक्र पृष्ठ प्लस क्या 2 है आधार, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां से क्या निकाल लीजिएगा 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, तो h प्लस आर ये निकल आया। मात्रक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, या आप कह सकते हो इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, आगे संपूर्ण लगा होगा तो क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, अब बात आती है बेलन की, शब्द की। देखिएगा ये लाया हूं, जो कितना सब बना के लाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको रख पढ़ते हैं। चलिए, ये सब देखिएगा, ये जो शंख भी देखो निचला हिस्सा, क्या जैसा ये दिख रहा है, देखो क्या ऐसा ये नहीं दिख रहा है, जरूर दिख रहा है, वैसा है, कहेंगे जिस दिख रहा है, बस इसकी आकृति बड़ी, अरे वो अलग बात है, त्रिज्या है, किसी की ज्यादा है किसी की कम, त्रिज्या किसी की 2 सेंटीमीटर, किसी की 5 सेंटीमीटर, किसी की 10 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं। वो बड़ा व्रत है, वो छोटा व्रत है, वो और छोटा व्रत है, व्रत तो व्रत है। ठीक है, तो यहां से यहां तक त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं आर त्रिज्या। ठीक है, अब देखिएगा ऊर्ध्वाधर यहां से यहां तक की जो ये सीधी ऊंचाई होती है इसे हम लोग कहते हैं h मान लेते हैं, और ये क्या है ये l मानते हैं। तो l क्या है, ये शंकु की जो ये है तिरछी, ये ऊंचाई है कि नहीं है, ये क्या ऊंचाई ही तो है, लेकिन ये त्रियक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है, और तिरछी ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं l, और त्रिज्या इसकी क्या हो गई यहां से यहां तक की, आप कहेंगे सर r। अब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो सीधी ऊंचाई होती है, ऊर्ध्वाधर ये सीधी ऊंचाई, इसे हम क्या मान लिए h। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन, तो पहली बात इससे पूछेगा इसका वक्र पृष्ठ बताइएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब शंकु को थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ऐसे रख दिया है, तो वक्र पृष्ठ यही जो दिख रहा हो इसे लुढ़का दो, जो दिख जाएगा, तो ये वक्र पृष्ठ दिख रहा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पहला क्वेश्चन, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो कहेंगे पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, साफ साफ लिख दिया पाई आर एल। अब पृष्ठ कह रहा है अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, लिख लेना ब्रैकेट में पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसा नहीं हो कि मैं वक्र पृष्ठ पढ़ाता रह जाऊं और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे तो आप चले जाओ ना, चाहे वो वक्र पृष्ठ कहे चाहे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, मैं भूल कर आपको नहीं जाने दूंगा। ये तुमने शपथ खाई है कि सर याद नहीं करूंगा, तो मैंने भी शपथ खाई है कि तुमको याद कराकर ही छोड़ूंगा। यदि आपने यह वीडियो 2 बार देख लिया, मैं गारंटी लेता हूं आप भूलेंगे नहीं इतनी जल्दी। चलिए, तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखा नहीं, तो मात्रा क्या हो गया वर्ग इकाई। अब देखिएगा, अब आपके दिमाग में आता होगा सर
पाई तो ठीक है, मान होता है, आर तो ठीक है, समझ में आ गई, त्रिज्या है, लेकिन एल 3 को चाहिए। अगर 3 को चाहिए नहीं दी होगी तो कैसे निकलेंगे? तो एक बात को याद रखना है नोट में, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सब एच क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, आर क्या है, त्रिज्या। अर्थात अगर इतना काट के देख ले, हम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लो नहीं समझ में आया, अब तो समझ में आया, देखो इतना मैंने काट लिया, लो इसे एल कहा है, इसे एच कहा है, इसे आर कहा है। ये कौन बन गया भैया, ये पाइथागोरस का त्रिभुज आ गया, समकोण त्रिभुज। तो क्या होता है, कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसका हम निकालते हैं आयतन। दूसरा भैया शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, अब इसका वैल्यू आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन हो जाता भैया, अब एक बेलन है, देखो ये, इसमें से शंकु काटे जाए तो कितने निकलेंगे? तो इसमें क्या होता है, जो बेलन का आयतन होता है बस उसके आगे 1/3 लगा दीजिएगा, तिहाई कर दीजिएगा बस। तो बेलन का आयतन तो कहेंगे सर अभी याद था मुझे, पाई आर स्क्वायर एच, तो हम कह देंगे इस बार कर दीजिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो आयतन हो गया पूरे का क्या हो जाएगा वैल्यू, अर्थात आयतन समझ नहीं आ रहा कि सर कैसे आयतन निकलेगा, तो इसको ऐसे कर दीजिएगा और भर दीजिएगा इसके अंदर पानी, ठंडी हो रही चाय भरिएगा, जितना आ जाए जहां भरा जाएगा वही उसका क्या है वैल्यू, आयतन। अगर कहा जाएगा इस आकृति के अंदर कितना पानी आ सकता है, दूसरे माप को बाद में देखेंगे, कहेंगे 1 लीटर आया, 2 लीटर आया, 5 लीटर आया, यही उसका आयतन है। तो आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन दिख गया है इसलिए क्या कह देंगे आप, घन इकाई। ठीक है, एक सूत्र और बच रहा है भैया, क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, या ब्रैकेट से क्या कहते हो, संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण क्षेत्रफल। अब देखो ये आकर मिटा देते हैं, बहुत आसान। बताओ संपूर्ण पृष्ठ में अगर इसको मैं दिखाऊंगा आपको नचा नचा करके, तो कहेंगे सर देखो हमें ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, क्या इसके अलावा इसमें शंकु में कुछ और दिख रहा है? कहेंगे नो सर। फिर तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताएं हम, पाई आर एल। इसका क्षेत्रफल बताएं हैं, इस वाले में जो दिखाए थे पाई आर स्क्वायर। तो क्या निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर एल प्लस आधार। देखिएगा बेलन में क्या था, इसमें आधार कितने थे, 2, तो इसमें आधार कितना है, 1, इसीलिए वहां पर हमने क्या किया था 2 पाई आर स्क्वायर, यहां पर करेंगे पाई आर स्क्वायर। यहां पर देखिएगा वक्रपृष्ठ लिखा था, वहां पर भी वक्रपृष्ठ लिखा था हमने ये वाला, क्योंकि वहां इस प्रकार का था, आकृति का था, यहां पर इस आकृति का है, तो क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन मिलेगा तो एल प्लस आर बच जाएगा, ये हो गया। और क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। देखिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहां तक, देखिएगा आप फिर मेरे साथ एक बार 2 मिनट और रुकिएगा, गायत्री मंत्र की तरह मैं सारे फिर से याद कराता हूं आपको। सुन, घन था, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात आती है घनाभ। तो घनाभ की का आयतन क्या होता है, तो कहेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब दूसरी बात है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे सर आपने कहा था कि 2 ब्रैकेट बाहर रख लीजिए, कॉमन ले लिया था हमने, और फिर बचा था लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कहने का मतलब है कुछ भी आपको याद और परेशान नहीं होना है, लंबाई को चौड़ाई के साथ, लंबाई को ऊंचाई के साथ,
और फिर लंबाई को छोड़ दीजिएगा, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर दीजिएगा, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा और 2 गुना कर दीजिएगा, क्या निकल आएगा? धनात्मक क्षेत्रफल। बात आती है बेलन की, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये बेलन आधार है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों आधारों का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो 2 पाई आर एच प्लस 2 क्या है ये? पाई आर स्क्वायर, 2 है ना तो पाई आर स्क्वायर। ठीक, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके बाद आती है शंकु की बारी। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ तो कहेंगे पाई आर एल। शंकु का आधार का क्षेत्रफल ये वाला केवल कहेगा तो ये तो वृत्त वाला ही है, पाई आर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो इस वाले को और इस वाले को जोड़ देंगे, इस वाले को मतलब पाई आर एल, ये वाला, इस वाला ये क्या है? ये वाली आकृति क्या है? पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिया तो आ गया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये निकल आया संपूर्ण पृष्ठ। पानी कितना आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो बेलन का सूत्र होता है आयतन का, उसका तिहाई कर दीजिएगा। तो बताइएगा फ्रेंड्स कैसे लगा? देखिए मैं क्या क्या लाया था, फिर से एक बार दिखा देता हूं। मैं इतना मटेरियल लाया था आज के आपके लिए, इतना मटेरियल लेकर के आया था। मैंने सोचा था आज सबको दिखाऊंगा। अगले क्वेश्चन में मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस पेपर से कैसे बेलन बनाएंगे हम, कैसे शंकु बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।